नमस्कार साथियों, नौर भादरा की शिक्षा भूमि से एक बार फिर मैं नितिन सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर अभी इधर आए हैं तो पक्का आप इस चीज़ के लिए जागरूक हैं कि आखिरकार सीईटी है क्या। और अगर आप जागरूक नहीं हैं और होना चाहते हैं, आप नए बच्चे हैं, नए सीईटी में बैठना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ढंग से और बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा कि सीईटी आखिरकार है क्या। आप सुनते जाओगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से आपके मन में जहन में बातें बसती जा रही है। पर क्या ये फिर से जुलाई में होने वाला है सीईटी? आखिरकार इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, पर थोड़ी देर बाद में मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ जो कहते हैं कि सब इंटरनल सोर्सेज होते हैं, उनके माध्यम से खबरें आ रही है। पहले जब इस सीईटी को लागू किया गया था तब कहा गया था कि ये साल में एक बार ही होगा। फिर लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तक तो सिलेबस ही जारी नहीं हुआ। 2 महीने पहले नोटिस जारी। अभी फिर अगर हो सकता है कि जुलाई में हो जाए, और दोस्तों हम कहाँ के रहेंगे। हम तो इस बात के लिए फ्री बैठे हैं कि अगले साल जनवरी में होने वाला है। नहीं साहब, जाती हुई सरकारें रातों रात माहौल बदल देती है, पता नहीं चलता। सुबह उठा तब पता चला कि साहब सीटी का पेपर अगले 2 महीने बाद होगा, विद तारीख। इन्होंने तो विज्ञप्ति जारी कर दी और उसमें ये राजस्थान पुलिस भी घुसा दिया, और ये एसआई भी आ गया, और ये भी आ गया, वो भी आ गया, ना जाने क्या क्या आ गया। सरकारों के हाथ में पावर होती है, और जहां पे बेटा पावर होती है वहां पे सब कुछ होता है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या जुलाई में एक बार फिर सीईटी होने जा रही है। जो नए बच्चे अभी अभी 18 के हुए हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी अभी 12वीं करके बाहर आएंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साहब सीईटी है क्या। आप कहोगे साहब ये क्या बात हुई, आप हमें बताओ सीईटी क्या है ना। तो अब हम आपको बताएं, इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आपने कहा सर ये तो बात समझ आ गई, हिंदी बताओ। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समान पात्रता परीक्षा। अब इसे लागू करने की क्यों जरूरत पड़ी? जो नए बच्चे हैं, जो लोग नए सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं इसको लागू करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसकी जरूरत मैं बताता हूं दोस्तों कैसे हुआ। पहले क्या होता था, राजस्थान पुलिस का पेपर होता था। बोले साहब होता था, बिल्कुल होता था। तो उसमें कम से कम 18-20 लाख फॉर्म भरे जाते थे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसी महीने मान लो कि अगर इसके बाद एलडीसी की वैकेंसी आ जाती थी तो उसमें भी यही 20 लाख आ जाते थे। उसके बाद अगर वनपाल की आ जाती थी तो उसी में ये 20 लाख आ जाते थे। अगर मैं कहूं कि किसी और तरह की कोई भर्ती आ जाती थी, यानी हॉस्टल वार्डन की कर लो, पटवारी की कर लो, तो यही बेरोजगार आदमी सारे के सारे इसी में आ जाते थे। और साहब एक एक महीने में अगर 2 पेपर करवाने पड़ जाते थे तो सरकारों की हालत पतली हो जाती थी। हमारे राजस्थान में आप सोच के देखो, जयपुर में ट्रेन की छतों पे बैठ बैठ के स्टूडेंट गए हैं, वहां पे होटल्स बुक, सड़कों पे सो रहे हैं बच्चे। कोई मतलब कह दे कोई सिस्टम नहीं बचता था अरेंजमेंट के लिए। पुलिस वाले सीआरपीएफ वाले चारों तरफ लगे रहते थे, तब जाके राजस्थान पुलिस का पेपर होता था। सभी जिला मुख्यालयों पर यह पेपर होता था, फिर भी इतनी ही भीड़ होती थी। तो सरकार को लगा कि अगर एक महीने में 3 पेपर हो जाए तो सरकार तो फंस जाए। तो सरकार ने कहा क्यों न कोई जुगाड़ करो कि एक सिंगल पेपर लागू कर दो, जिसका नाम इन्होंने रख दिया समान पात्रता परीक्षा। और इसको 2 भागों में सरकार ने डिवाइड किया दोस्तों। पहला किया 12th बेस पे, और दूसरा किया साहब इन्होंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है, आप कहोगे फिर मास्टर जी इनको चलो ठीक है, मान लिया जिनका बीए हो चुका है और जिनका 12वीं हो चुका है, इसके बाद वो सीईटी कैसे भरेंगे? तो मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, सरकार ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इसमें क्या आएगा। इसमें एक तो कांस्टेबल आएगी, राजस्थान कांस्टेबल इसी में आती है दोस्तों। अभी तक एक नोटिस जारी हो चुका है एलडीसी। एलडीसी मैं सेक्रेटरीट की बात कर रहा हूं, सचिवालय में जितने लोग बैठते हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में, उनमें वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, इनकी सबकी 12th में आती है। दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें तो इसमें आती है एक पटवारी की। आप कहा ठीक है मास्टर जी। दूसरा मैं कहता हूं जिलेदार की इसमें आती है। तीसरा आप कहोगे एक और बता दो, मैं कहता हूं प्लाटून कमांडर की। आप कहो नहीं मास्टर जी ढंग की कोई नौकरी बताओ जिसमें हमने कभी नाम सुना हो, तो हॉस्टल वार्डन की। ये सारी की सारी वैकेंसी किसके थ्रू आती है? अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएशन में आती है। अब हम आगे देखें कि साहब इसका देखो सिलेबस क्या होता है। देखो हमारा सीईटी फाउंडेशन 1 मार्च और 15 मार्च को स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 1 मार्च को हमने शुरू कर दिया है, दूसरा हमने एक अभी 15 मार्च को शुरू करने जा रहे हैं। एलडीसी और राजस्थान पुलिस के भी 10 और 15 मार्च को बैचेज हमारे नए स्टार्ट होने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है।
इसका सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है मैथ, उसके बाद आता है रीजनिंग। अगर आपका कोई छोटा भाई है और आप मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना। और अगर आप नौर भादरा क्षेत्र के हैं तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये हमारे नौर की तरक्की के लिए आपको वीडियो शेयर करना ही होगा। इस सफलता के बढ़ते हुए कदमों में एक कदम आप अपना भी मिलाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम रीजनिंग की कहा, मैथ आ गया हमारा, इसमें एक सब्जेक्ट आता है साहब हिंदी, एक आता है इसमें इंग्लिश, उसके बाद हम बात करें तो जीके पार्ट आता है। जीके पार्ट में दोस्तों हमेशा याद रखना 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्ट्री होता है, एक आर्ट एंड कल्चर होता है, एक जियोग्राफी होता है, एक इसमें आता है पॉलिटी सब्जेक्ट यानी राज व्यवस्था, इसके बाद एक होता है इकोनॉमिक्स जो जियोग्राफी से भी टच खा जाती है, करंट अफेयर भी होता है और एक कंप्यूटर होता है। आप कहोगे सर छोड़ा क्या है? थोड़ा कुछ नहीं है, जो आरएस में है वो इधर है। बस थोड़ा बहुत ये क्या करेंगे कि सब वहाँ पे जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराइयों से और हमारी तार्किक विवेचना जो शक्ति होती है, रीजनिंग लेवल की लॉजिकल जो पावर होती है उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाएंगे, फर्क इतना ही होगा। अब इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और ये कंप्यूटर। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रेजुएशन वाले की तो उसमें ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं इसके 2 हिस्से बना दिए, एक भारत का आएगा, दूसरा राजस्थान का आएगा। 80 से 90% हिस्सा इसका आएगा और 10% के लगभग इंडिया का आएगा। यही बात इकोनॉमिक्स में लागू हो जाती है, बाकी का कोई इंडिया और हमारे राजस्थान का कोई लेवल होता नहीं है, होता यही है। थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग में टॉपिक इधर नहीं है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है। आपने कहा सर आपने हमें 2 चीजें बता दी, पहला कि सीईटी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पहला 12th और दूसरा ग्रेजुएशन। जुलाई में हो सकता है दोस्तों, फिर कह दूं मैं ये पेपर। और दूसरा आपने हमें सिलेबस के बारे में बता दिया, तो ये सिलेबस तो बहुत है। देखो अगर जुलाई में मान के चलते हैं कि अगर पेपर हो या अगस्त में अगर पेपर हो, विज्ञप्ति जारी हो, तो अभी चल रहा है दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, हमारे पास 3 से 4 महीने पड़े हैं। अगर हम आज ही लगे तो शायद हम इस पहाड़ को, इस माउंटेन को हम भेद देंगे। अब कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार शुरुआत करने की देर होती है, उसके बाद रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अगर आप सही ढंग से, अगर आप दुरुस्त ढंग से, अगर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, पूरी रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करने लगोगे तो सीईटी भेदने में बहुत बड़ा कोई वो बात है नहीं। अब हम आगे चलें। आपने कहा सर हमें आपने सिलेबस के बारे में बता दिया, सिलेक्शन के बारे में तो बताओ, सिलेक्शन होता कैसे इसमें? दोस्तों मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक देता हूं मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, ये है 12th वाला, और दूसरा मैं देता हूं आपको पटवारी का। ठीक है, अब आप कहोगे ये पटवारी तो सर आपने बताया था कि ये तो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले में थी। हाँ बिल्कुल, और ये कांस्टेबल वाली आपने बताया था मास्टर जी ये तो 12th वाले में थी। बिल्कुल थी। अब मैं कहता हूं राजस्थान पुलिस के 5000 पद आते हैं। कितने? 5000 पद आते हैं। तो इस 5000 पदों के पीछे मान के चलो कि 12th वाले में टोटल 15 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 15 लाख। और इसमें अगर मान के चलें ग्रेजुएशन वाले में, तो ग्रेजुएशन वाले में मान के चलते हैं दोस्तों कितने फॉर्म भरे गए हैं? 10 लाख, जो हमारा पिछले साल का रेशो रहा है। ठीक है, इतने फॉर्म भरे गए थे। तो अब इस 15 लाख को फिर से बुलाने का फायदा क्या हुआ? अगर फिर से बुलाया जाता तो पहले जो एग्जाम होते थे राजस्थान पुलिस के वो ठीक थे। नहीं, सरकार ने कहा कि हम तो इसके कितना गुना बुलाएंगे साहब? हम तो इसके 15 गुना बुलाएंगे। सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल यही बात होती है। ये निकल के आता है आंकड़ा 75,000 का। सरकार कहती है इस 15 लाख में 1 से लेकर 75,000 तक जितने भी विद्यार्थी आएंगे वो सब अपना राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरवा देंगे, बाकी के बाकी सारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का बाकी रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि स्नातक स्तर में 15 गुना का बताया था, 12th वाले में नहीं बताया था। दूसरा ऐसा भी हो सकता है एक चांसेस कि साहब जिसके 40% कम से कम पास मार्क होंगे, अधीनस्थ बोर्ड अक्सर 40 ही देता है, वो बच्चा अपना ये फॉर्म भरवा पाएगा। दोनों रास्ते हमारे लिए हो सकते हैं। अगर 40% वाला लगा दिया गया तो मोस्टली सारे ही पास हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी पटवारी की तो 10 लाख बैठे थे, इसमें इसकी मैं मान के चलता हूं 500 सीटें आती है और इसके 15 गुना कितने होते हैं दोस्तों? इसके 7500 होते हैं। तो मैं आपको बताऊं 1 से 7500 तक जिन बच्चों की 10 लाख में रैंक लगेगी,
मैं रैंक की बात कर रहा हूं, साफ साफ मेंशन किया हुआ था पिछले नोटिस में 15 गुना ही बुलाएंगे। तो अगर 1 से 7500 तक जिस बच्चे की रैंक आएगी वो पटवारी की मेंस के लिए फॉर्म भर देगा, बाकी सब देखते रह जाएंगे, बाकी सब देखते रह जाएंगे। ये होता है बच्चों सीईटी। और इसका सुनने में ये आ रहा है कि जुलाई में फिर से पेपर होने वाला है। इसकी मूल वजह बताता हूं, क्योंकि जब पिछले साल ये हमारे अगस्त सितंबर के लगभग जब ये नोटिस हुआ था, तो उससे पहले चर्चाएं ये चल रही थी कि ये तो होगा ही नहीं, सीईटी कौन कहता है लागू होगा। और हम जुलाई से लगे थे नौर बादरा के इस क्षेत्र में सभी बच्चों को, इसके लिए हमने पहले से ही बता दिया था कि दोस्तों इस बार सीईटी होने वाला है, क्योंकि सरकार ने फरमान बहुत पहले जारी कर दिया था। सर्कुलर ढंग से पढ़े तो बेटा सारी चीजें समझ आती है। एक बार फिर मूवमेंट बन रहा है इस चीज का कि हो सकता है सीईटी एक बार और दे दे, साल में 2 बार भी करवाई जा सकती है, कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जुलाई में, अगर बेटा कोई आपका जानकार है कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है, तो 10 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप उनको भेज सकते हैं। अगर मैं कहूं कि जुलाई में अगर पेपर होने जा रहा है, अगर जुलाई में पेपर होगा किसका, सीईटी का, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हमारे पास 4 महीने पड़े हैं। अगर हम तैयारी करेंगे तो लग के तैयारी करेंगे तो हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। 2024 के लिए जाती हुई सरकारें हैं, कुछ भी संभव हो सकता है, यकीन नहीं करना है हमें अपनी तैयारी को मजबूत और तेज धार के साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। दूसरा कि अगर हमने सीईटी फाउंडेशन से हमने तैयारी कर भी ली, मान लो कि चलो सर ये अगर लागू नहीं होता है जुलाई में तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो साहब एलडीसी 14,000 पंचायती राज की वैकेंसी आने वाली है, वो काम आ जाएगी साहब। उसके बाद एसआई की 750 वैकेंसी आने वाली है, हिंदी और जीके सारा का सारा उसी में काम आएगा। ग्रेजुएशन सीईटी का और एसआई का सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बेटा, उठा के देख लेना। अब उसके बाद राजस्थान पुलिस के लिए जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया होगा और जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी की है, तैयारी करने के इच्छुक हैं, वो बच्चे भी तो दोस्तों इसकी तैयारी किए हुए होंगे तो कांस्टेबल में काम आ जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, करंट अफेयर क्या बदलते हैं? कभी नहीं बदलते हैं, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अब इसके बाद जो हमारी बाइयां हैं, जो बाईसा है, बाईसा आप सुन लो, आपके लिए काम की बात मैं बता दूं कि हो सकता है महिला पर्यवेक्षक की फिर से वैकेंसी जारी कर दे सरकार, तो ये सबसे बड़ी बात है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। एक हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया, मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों आपकी भी तो तैयारी अगर आप दुरुस्त ढंग से करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बस सिंपल सी बात यही है। अच्छा, अब मैं इसी के साथ दोस्तों विराम लेता हूं और मैं आप सबको होली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक सुना है तो पक्का आप, मुझे पूरा यकीन है, सृष्टि क्लासेज नौहर परिवार के साथ खड़े हैं। जाते हुए आप इस वीडियो को एक बार अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदारों में साझा कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।